आज ये बात वाज़ेह है कि हम तकरीबन 25 करोड़ की आबादी का मुल्क हैं और 2030 तक ये नंबर बढ़कर 30 करोड़ होने का भी अंदेशा या प्रोजेक्शन दी जा रही है। आज आपको बताते चलें 11 जुलाई को पूरी दुनिया में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के तौर पे मनाया जाता है और यकीनन पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत गंभीर मसला है। 1990 की दिहाई में हम देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी मुंतज़म किस्म की पॉपुलेशन वेलफेयर की कैंपेन चलाई गई और बच्चे दो ही अच्छे और इस तरह के मुख्तलिफ पैगामात हमें आज भी याद हैं। मेरा ये मानना है कि जब आप किसी भी इस तरह की कैंपेन को देखते हैं तो इस तनाजुर में देखें कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। अगर हम गुज़िश्ता जनरेशन को देखते हैं, हम अपने दादा अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ देखते हैं तो उमूमी साइज़, चाहे आप देही इलाकों में रहें या रूरल इलाकों में रहें, 6 से 7 बच्चों का एक ख़ानदान में होना बड़ी उमूमी बात थी। लेकिन अगर आप अर्बनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ देखें, यानी जो मूवमेंट शुरू हुई, लोग देहातों से शहरों की तरफ आए, उसमें हम देख सकते हैं कि शहरी आबादी में तकरीबन ये नंबर घटने लगा। खुसूसन एक जो अपर मिडिल क्लास ऑनवर्ड्स हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों की तादाद यानी फ़ीकस जो फैमिलीज़ हैं वो 2 या 3 बच्चों की तरफ चली गई। आज अगर हम इस कैंपेन को चलाते रहते, अगर लोगों तक ये आगे ही पहुँचती रहती और बिलखुसूस ये कि हुकूमती पॉलिसीज़ ऐसी होती कि आप एक इंसेंटिव दे पाते। इंसेंटिव क्या होता? जहाँ जहाँ आप लोगों को काम करने का इंसेंटिव दे पाएँ, पढ़ाई का, तालीम हासिल करने का इंसेंटिव दे जाएँ, बिलखुसूस ख़वातीन के और बच्चियों के हवाले से। बच्चियाँ अगर स्कूल गुजारती हैं, यानी 8वीं जमात एक एवरेज समझा जाता है, अगर वो 10 जमातें पूरी करती हैं तो उनकी सेहत, उनकी ज़िंदगी और उनकी शरह यानी फर्टिलिटी पे बहुत एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। आज हमारे पास पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध इन कोलैबोरेशन विद फैक्ट फाइंडर्स इंटरनेशनल की तरफ से हमारे पास मेहमान मौजूद है और उनसे जानते हैं कि इस हवाले से सूबा सिंध में और पूरे पाकिस्तान में क्या काविशें की जा रही हैं। हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं, सबसे पहले आपको बताएं, डॉक्टर हुमा हुसैन जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर RHS हैं पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ सिंध, और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर ज़ेब दाहर जो कि सीनियर टेक्निकल एडवाइज़र हैं एट द पाथफाइंडर। आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हुमा, अगर मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूं, 1990 की दिहाई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की क़यादत में हमने देखा कि एक बड़ी यानी मुस्तहकम किस्म की स्ट्रैटेजी के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन फिर यकायक ये पैगामात जो कि पब्लिक सर्विस के पैगामात थे और जो काविशें थीं वो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब हो गई। लेकिन आई एम श्योर कि बैकग्राउंड में इस पर कोई ना कोई काम चलता रहा होगा, मुख्तलिफ और पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए गए होंगे, तो उनका कुछ एक अहाता कीजिए कि गुज़िश्ता दिहाइयों में हम इस पर क्यों इतना इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी, इतनी मजबूत स्ट्रैटेजी नहीं बना पाए। अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और इस चीज़ पे हम ये करते चलें कि हम लोगों ने जो है वो बहुत काम किया है और करते आ रहे हैं। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट शुरू से ही बहुत सारी सर्विसेज में और काम किए जा रहा है पॉपुलेशन पर, और उसका एक चैलेंजेस जो हैं वो बहुत सारे आ जाते हैं। उसके बाद जो है चैलेंजेस का बहुत सारा सामना था उनको, लेकिन फिर यही है कि आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ पे आ गए। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो इस चीज़ पे काम करता रहा है हमेशा। कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं जिसकी वजह से कि हम लोग जो हैं वो उसको जो है वो व्यू नहीं कर पाते। लेकिन मसला यही है कि लेकिन अब जो है वो हमारा डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा काम फोकस कर रहा है। हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम प्रमोट करें, पॉपुलेशन डिपार्टमेंट जो सर्विसेज हैं उसको हम प्रमोट करें, और जो है वो हमारा एडोलसेंस पे और मेल और फीमेल जेंडर इक्वलिटी उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं हम लोग। और जो है ख़ास तौर पे जो है वो प्रोक्योरमेंट सबसे मेन जो हमारा डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है, जो रिस्पॉन्सिबल है जिस चीज़ के लिए, वो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोक्योरमेंट। मतलब जो भी फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज जो हैं वो अब हम दे रहे हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल सही। अच्छा, डॉक्टर ज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ज़ेब, मैं अगर पॉपुलेशन काउंसिल के डेटा की तरफ देखती हूँ तो कहा जाता है पाकिस्तान में हर साल जो शादीशुदा, ये रिपोर्टेड केसेस की बात की जा रही है कि तकरीबन 5 मिलियन यानी 50 लाख
अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ होती हैं। तो जहाँ जैसे डॉक्टर हुमा निशानदेही कर रही थी कि रोड ब्लॉक्स आते हैं, मुश्किलात होती हैं, ये किस नौइयत की मुश्किलात हैं? क्योंकि अब ये सप्लाई का मसला रह गया है। ऐसा लगता है कि लोगों की तो डिमांड है, यानी पॉपुलेशन की अगर बात की जाए वो खुलकर बात भी करना चाहती है, वहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स या मुख्तलिफ इस तरह की जो काउंसलिंग की सर्विसेज हैं उनकी नीड भी मौजूद है। तो फिर वेयर इज़ द गैप? बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल बजा इरशाद किया कि जो पॉपुलेशन काउंसिल की रिपोर्ट है वो ये इससे ज़ाहिर होता है कि ख़वातीन चाहती हैं कि उनके बच्चों के दरमियान वक्फ़ा हो, और ये ना सिर्फ हमारे पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया की अब टोटल आबादी आपको पता है कि 8 अरब हो चुकी है, और 40% जो उसमें और 50% आबादी ख़वातीन की, और 40% ऐसी ख़वातीन हैं जो चाहती हैं कि वो बच्चों में पैदाइश में वक्फ़ा करें, और जो मेन उसका इशू है वो है अनमेट नीड। अनमेट मीन वो उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, या तो उनको रसाई नहीं है, वो जो फैमिली प्लानिंग की अद्वियात हैं या जो तरीके हैं वहाँ तक रसाई नहीं होती। अगर रसाई होती है तो वो अवेलेबल नहीं होती है। जैसा अभी डॉक्टर हुमा ने कहा कि पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट वाहिद डिपार्टमेंट है जो कि पाकिस्तान में फैमिली प्लानिंग की अद्वियात और तरीक़ों की प्रोक्योरमेंट करता है, और ये ज़्यादातर जो प्रोक्योरमेंट है या जो ख़रीदा जाता है ये सामान ये बाहर से आता है। और प्रायोरिटी आपको पता है कि पॉलिटिकल कमिटमेंट अगर देखी जाए तो पॉपुलेशन के हवाले से अब आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं रही अनफॉर्चुनेटली जितना होना चाहिए। जो एलोकेशन कमोडिटीज़ को प्रोक्योर करने के लिए दैट इज़ नॉट इनफ। तो बल्कि आपको ये मैं बताती चलूँ कि सिंध वाहिद सूबा है जिसमें सबसे ज़्यादा जो फैमिली प्लानिंग की अद्वियात ख़रीदी जाती हैं बाहर से, स्पेशली जो लंबे अरसे के लिए अद्वियात होती हैं जिसमें इम्प्लांट कहा जाता है और IUCD कहा जाता है, यानी अंदर रखने वाला छल्ला और बाजू में रखने वाला कैप्सूल, वो सिर्फ़ और सिर्फ सिंध में मौजूद है। और पंजाब हमारा सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, वहाँ पे ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं, KPK में नहीं हैं, बलूचिस्तान में नहीं हैं। तो ज़ाहिर है जिन लोगों को बच्चा नहीं चाहिए और हो जाता है तो दे एंड अप into abortion unfortunately। जो कि डॉक्टर साहब, अगर मैं अब बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर इन चीज़ों की रसाई नहीं होगी then it opens up another Pandora's box। ये जो 50 लाख अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं, फिर इस हमल को गिराने के लिए लोग अनसेफ अबॉर्शंस की तरफ भी जाते हैं। लेकिन डॉक्टर हुमा, जैसे आपने निशानदेही की और डॉक्टर ज़ेब ने भी कहा कि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी एंड पॉलिसी इंटरवेंशंस एक बड़ा कलीदी पिलर है। मुझे ये बताइए कि अगर मैं गुज़िश्ता 15 साल सूबा सिंध की तरफ देखती हूँ तो हुकूमत सिंध को एक लंबा टेन्योर मिला है। अगर आप इसमें सिर्फ पॉपुलेशन वेलफेयर की बात करें तो व्हाट माइलस्टोन्स हैव बीन अचीव्ड? क्या अगर हम सिंध की पॉपुलेशन को सिर्फ देखते हैं तो क्या यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ को किसी तरह से स्टेबलाइज़ किया जा सका है? अगर मैं इसको पूरे पाकिस्तान के नंबर्स से कंपेयर करती हूँ तो क्या इस ग्रोथ रेट में कमी आ रही है? लोगों में रसाई चीज़ों की, तरसील चीज़ों की और आगही बढ़ रही है? इसके लिए कुछ KPIs मीट हुए हैं? कोई ऐसा डेटा जो हम लोगों को बता सके कि देखिए जी ये इंटरवेंशन हमने 15 साल में अचीव की है? बिल्कुल ऐसे ही है। पहले तो जिस तरह मैंने अभी कहा कि बहुत सारे चैलेंजेस थे हमारे लिए, लेकिन अब ये है कि पॉपुलेशन डिपार्टमेंट जो है वो सिंध बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ पे अवेयरनेस के प्रोग्राम्स जो है उस पर फोकस कर रहा है, और जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे अब इस तरह होता है कि हम लोगों के हर महीने जो है वो मेलाज हम लोग करवाते हैं अनसर्व्ड एरियाज़ में ताकि लोगों को अवेयरनेस दे सकें। उसके अलावा जो है हमारे जो है वो 4 कैंप्स जो हैं वो हर महीने के 4 कैंप्स जो हैं वो हम अनसर्व्ड एरियाज़ में हम करवाते हैं ताकि वो इलाके, वो लोग जो ऐसे एरियाज़ में रह रहे हैं जिन्हें इन पॉपुलेशन का या फैमिली प्लानिंग का कम इल्म है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अवेयर कर सकें। और जो बहुत सारे हमारे इस तरह के हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं जिनकी ट्रेनिंग्स करते हैं, काउंसलिंग के हवाले से बहुत सारे हम लोगों ने ऐसे प्रोग्राम्स कर रहे हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम लोगों को अवेयरनेस
दे सकें कि फैमिली प्लानिंग जो है उसका मतलब ये नहीं है कि आपने 2 बच्चे करने, क्योंकि लोग इस खौफ से भी जो है और इस सोच में अभी तक रह रहे हैं कि शायद फैमिली प्लानिंग का मकसद यही है कि 2 बच्चे खुशहाल घर आना, जबकि ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का जो असल मकसद है और फैमिली प्लानिंग का असल मकसद जो है वो यही है कि आपने स्पेसिंग करनी है। तो ये अवेयरनेस लोगों को देना कि एक बच्चा पैदा करने के बाद आप जो है वो वक्फा करें, और ताकि जो है माँ और बच्चे की सेहत जो है वो बेहतर हो सके। तो इस चीज़ को जो है डॉक्टर हुमा, अगर मैं आपसे डेटा के हवाले से पूछूं तो मुझे बताइए कि आपकी जब से ये काविशें बड़ी कॉन्सनट्रेटेड एफ़र्ट्स शुरू हुई हैं, तो गुज़िश्ता 15 साल में क्या ये जो स्पेसिंग का अमल है इसमें कोई आप खातिर ख्वाह नताइज देख रही हैं कि यानी अगर हम कहें कि 15 साल पहले स्पेसिंग सिर्फ 1 साल होती थी, तो आफ्टर दिस इंटरवेंशन ये जो आगही के अवेयरनेस के प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स आप लोगों ने लिए हैं, अब उमूमी तौर पे ये वक्फ़ा बढ़ गया है, या जो घरों के या ख़ानदान का जो एवरेज साइज़ था उसमें कोई वो घटा है, या नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो लोगों के होते हैं उनमें कमी आई है? कोई ऐसा डेटा जो हमारे व्यूअर्स से आप शेयर करना चाहें? इस तरह है कि पहले जो हम लोगों का जो हमारी प्रोग्रेस थी वो सही आप कह रही हैं कि बिल्कुल स्लो थी और चैलेंजेस की वजह से, लेकिन अब जो है वो हमारा CPR जो है वो तकरीबन 13.9 जो है वो % हो गया है, और इंशाल्लाह जो है हमारी कोशिश यही है कि हम 2030 तक इसको 50% ले जाएं, और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, अवेयरनेस लोगों में आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। इवन जो मेल जो पार्टनर्स है वो ख़ुद इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि किस तरह जो है वो स्पेसिंग की जाए, और किस तरह जो है वो जो अपनी फैमिली जो है वो उसको कम से कम जो है वो रखा जाए नंबर्स में, ताकि वो हर एजुकेशन के हवाले से और हेल्थ के हवाले से उनको हर फैसिलिटी जो है वो दे सकें। बिल्कुल। डॉक्टर ज़ेब, इसमें सबसे ज़्यादा जो आप कहेंगी कि इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या पाई गई है? किस अमल के, किस अवेयरनेस इनिशिएटिव इंटरवेंशन के आपको सबसे ज़्यादा अच्छे समरात और नताइज नज़र आ रहे हैं? जैसा डॉक्टर हुमा ने कहा कि काफ़ी सारे एफ़र्ट लिए जा रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैं आपको बताऊं कि पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट वाहिद इदारा है गवर्नमेंट का जो कि फैमिली प्लानिंग की सप्लाई प्रोक्योर करता है। लेकिन आपको पता है कि जो हमारी मुख्तलिफ़ किस्म के सर्वे, जिसमें PDHS सर्वे, पाकिस्तान डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे, ये बताते हैं कि हमारी आधी से ज़्यादा आबादी प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के पास जा रही है, यानी तकरीबन 40-60 का रेशो है। 40% हमारी सरकारी अस्पतालों पे और 60% ज़्यादा लोग जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर पे जा रहे हैं। तो मसला जो आ जाता है वो ये है कि अगर प्राइवेट उसमें जा रहे हैं तो वहाँ पे फैमिली प्लानिंग की इतनी तरवीज नहीं है। आई मीन अगर उनके पास कमोडिटीज़ नहीं है और जो है लोग वहाँ पे आ रहे हैं, तो ना तो प्रॉपर उनको काउंसिल किया जाता है, क्योंकि अद्वियात ना होने की वजह से सर्विसेज भी मुहैया नहीं होती। तो जो इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है कि गवर्नमेंट शुड टेक चार्ज ऑफ ऑल द सेक्टर इंक्लूडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट, चाहे सरकारी इदारे हों या गैर सरकारी अस्पतालें हों, उन पे जो मौजूद होना चाहिए फैमिली प्लानिंग की अद्वियात का, उसको इंश्योर करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि जी जो प्राइवेट सेक्टर के मुख्तलिफ आप उसको कहें कि सोशल मार्केटिंग के इदारे हैं, जैसे ग्रीन स्टार है, मैरी स्टॉप है या DKT है, उनको सपोर्ट किया जाए कि वो लोग मार्केट में उसकी सप्लाई को बढ़ाएं, क्योंकि जब तक हम 60% बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ेब जी। डॉक्टर ज़ेब और डॉक्टर हुमा हमारे साथ मौजूद थी। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जिस पे जितनी बात की जाए वो कम है, लेकिन बड़ी अहम बात यहाँ पे उन्होंने की कि हुकूमती सतह पे एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच में एक गैप नहीं होना चाहिए कि एक जगह आपके पास कॉन्ट्रासेप्टिव्स और इस तरह की काउंसलिंग मौजूद है और दूसरी तरफ नहीं है। एक फोकस्ड इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी की हमें ज़रूरत है।